अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सिचुएशन को लेकर। तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंटरनेट की सिचुएशन है ना वो इतनी ज़्यादा आइडियल नहीं है, ना तो हमें कोई प्रॉपर स्पीड मिल रही होती है और जो स्टेबिलिटी को लेकर वो भी काफ़ी ज़्यादा इशूज़ मिल रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को सप्लाई करने का, लोगों तक पहुँचाने का, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। उसके अंदर हमें इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं मिल रही होती। और अगर आप लोग इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करते हैं ना तो वो है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए, लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने है जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो पूरा इंटरनेट का नेटवर्क है ना उसके अंदर हम लोग सिर्फ 1% फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करें। अगर आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स वाला इंटरनेट आ रहा है ना तो आप लकी 1% के अंदर जिसके पास ये वाला इंटरनेट आ रहा है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं वियतनाम के साथ, वहाँ पर 44.5% फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट को वो लोग यूज़ करें। इसके अलावा मलेशिया के अंदर 32.1% लोगों के पास फाइबर ऑप्टिक्स का इंटरनेट वगैरह आ रहा है। अगर हम बात करते हैं सेल टावर्स की, ये जो हमारे टावर्स वगैरह लगे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर 9% सेल टावर्स के पास फाइबर ऑप्टिक्स जा रहा है, जो कि 40% है ग्लोबल मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग स्पेसिफिकली मलेशिया को देखते हैं तो 80% है वहाँ पर, और थाईलैंड के अंदर 90% सेल टावर्स फाइबर ऑप्टिक्स के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि अगर हमें इंटरनेट को इंप्रूव करना है, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो फाइबर ऑप्टिक्स हमें 1% से एटलीस्ट 40 से लेकर 55% तक नेटवर्क को फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर वो पीटीसीएल के पास है, और पीटीसीएल वाले काफ़ी ज़्यादा फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर स्विच करने की कोशिश करें। लाइक उनका जो नेटवर्क है वो बढ़ता जा रहा है, और मैं भी पर्सनली तौर पर पीटीसीएल को ही यूज़ करता हूँ। और मेरे पास भी जो केबल आ रही है ना वही पुराने हैं, पता नहीं 90s की केबल है, ओल्ड फैशन। मेरे पास भी फाइबर ऑप्टिक्स मौजूद नहीं है लाहौर के अंदर। तो डेफिनेटली जो कंपनीज काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को लेके, उनको अगर स्टेबल और फास्ट इंटरनेट देना तो फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर स्विच करना पड़ेगा। 1% का जो नंबर है ना वो भाई समझ नहीं आता। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की जो स्पेसिफिक मार्केट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स की रेंज को देखते हो ना तो जो तकरीबन 1,20,000 से लेके 1,60,000-70,000 की रेंज है ना, उसके अंदर आपको कोई समझ नहीं आती कि किस स्मार्टफोन को बाय करें। चाहे आप आईफोन्स को देख लो, चाहे आप एंड्रॉइड को फोन्स को देख लो, बंदे को समझ नहीं आती कि कौन सा फोन बाय करें। एक तो ये पीटी नॉन पीटी का सीन है ना, ये बंदे को बहुत पागल करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई स्मार्टफोन बाय करना, वो नॉन पीटी आपको मिलेगा 1,10,15,000 का। अगर आप उसको पीटी लेते हो तो वो 1,70,80,000 तक पहुंच जाता है। बीच में जो गैप है ना वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार ही रहता है। अब एक स्मार्टफोन आने वाला गूगल का पिक्सल 7a। अब गूगल की जो पिक्सल सीरीज है ना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। पाकिस्तानियों को ना बेसिकली अब समझ आई है कि गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन्स कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कितने एफिशिएंट होते हैं और कितनी वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। गूगल अपना पिक्सल 7a लॉन्च करने वाला है, जिसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो तकरीबन $500 होगी। अगर आप लोग $500 को कन्वर्ट करते हो ना तो वो 1,41,000 बनते हैं। अब पाकिस्तान की वैल्यू करेंसी की इतनी ज़्यादा नीचे आ चुकी हुई है कि $500 भी इतनी ज़्यादा अमाउंट बन रही है। और इस प्राइस के ऊपर अगर ये वाला फ़ोन आता ना तो काफ़ी अच्छी वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। बेस्ट कैमराज मिलेंगे, आईफोन के लेवल के बेस्ट सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस मिलेगा। जो प्योर एंड्रॉइड है वो आपको मिलने वाला। इसके अलावा जो ओवरऑल भी फ़ोन होने वाला ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होगा। 10 मई को इसको लॉन्च किया जा सकता है। गूगल का जो IO इवेंट होता है ना डेवलपर्स वाला, उसके अंदर लीक्स आ रही हैं, अभी तक डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये वाला स्मार्टफोन आ रहा है। और क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर लॉन्च नहीं होना, गूगल ने कोई फैक्ट्री तो लगाई नहीं हुई कि उनको पार्ट्स लेके आने पड़ेंगे, एलसीज ओपन करवानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से सारी कंपनीज बैठी हुई हैं भाई सीधे सीधे ये तरीके से इंपोर्ट होना है। और जब ये लॉन्च होगा उसके 1 वीक के अंदर अंदर आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर इसका जो स्टॉक है वो मिल जाएगा। तो आप लोगों ने डेफिनेटली अगर वेट करना है तो गूगल पिक्सल 7a के लिए वेट कर सकते हो। इसके अलावा पिछला जो पिक्सल 6a था ना वो बेस्ट कैमराज को प्रोवाइड कर रहा था एज कम्पेयर टू अगर हम लोग आईफोन्स भी देख लेते हैं लेटेस्ट मॉडल्स के, तो इसके भी कैमराज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट की बात कर लिया तो यहाँ पर थोड़ी सी लोकल मार्केट की भी बात कर लेते हैं। इन्फिनिक्स की जो नोट 30 सीरीज है ना वो इधर उधर लिस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट है, विच मीन्स के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये वाले स्मार्टफोन्स आने वाले हैं। अगर हम मॉडल्स के ऊपर देखते हैं तो 3 मॉडल सजेस्ट किए जा रहे हैं। नोट 30 जो कि डायमेंसिटी 810 के साथ आएगा, प्रो वाला G99 के साथ, और जो VIP वाला इनका टॉप एंड वाला वेरिएंट होता है वो आपको डायमेंसिटी 1200 के साथ मिलेगा। इसके अलावा 1080p डिस्प्ले पंच होल के साथ एंड्रॉइड 13 की सपोर्ट मिलने वाली है। अब ये वाले स्मार्टफोन्स पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली कब आते हैं कोई चीज़ कहीं नहीं जा सकती। लाइक अगर आपके माइंड के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है ना कि वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो बजट है ना उस बजट के ऊपर इस वक्त जो आपको स्मार्टफोन मिल रहा है वही ले लें। क्योंकि ये वाले जो स्मार्टफोन्स हैं ना आते आते पता नहीं कितनी देर लगा दें, क्योंकि जो सिचुएशन है वो डिपेंड कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ ठीक होती है। और इसकी जो इंडिकेशन है वो आ भी रही है सिचुएशन के ठीक होने की। लेकिन अगर आपको अर्जेंटली कोई स्मार्टफोन चाहिए और आप इन्फिनिक्स के फैन है तो आप कोई और मॉडल देख लो, क्योंकि कुछ मॉडल्स की प्राइसेस भी नीचे जो कि आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन ये वाला जो मॉडल है ना अभी इतना ज़्यादा कोई खास नज़दीक नहीं है। मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। आपको ये चीज़ तो पता है कि एप्पल के जब भी नए फोन आते हैं लास्ट क्वार्टर के अंदर तो एप्पल का मार्केट शेयर सबसे टॉप के ऊपर चला जाता है। और
ओवरऑल भी अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिविजुअली एप्पल तकरीबन सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर को अपने पास रख रहा है, उनके फ़ोन सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स की मार्केट को भी देख लेते हैं ना, तो एप्पल वहाँ पर भी भाई लोन वॉरियर ही चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि 2021 के अंदर एप्पल के पास 44% शेयर था और 2022 के अंदर 49% शेयर हो चुका हुआ है। यहाँ पर आप लोग कुछ दूसरी ब्रांड्स को भी देख सकते हो, लाइक सैमसंग का 2021 के अंदर 28% शेयर था, अब 2022 के अंदर उन लोगों का 26 के ऊपर आ चुका हुआ है। और जो बाकी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ना वो भाई काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, विच मीन्स के एप्पल और सैमसंग रीफर्बिश्ड यूज्ड स्मार्टफोन्स की मार्केट को टॉप के ऊपर डोमिनेट करते हैं। और मार्केट के अंदर भी अगर आप लोग देख लेते हो, पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं लाहौर फीस सेंटर की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर आप लोगों को आईफोन नजर आते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर सैमसंग के फोन ही होते हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ ये लोग डिजर्व भी करते हैं, आईफोन सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे चलते हैं और सैमसंग के फोन भी काफ़ी अच्छे ही चल रहे होते हैं। तो रिपोर्ट काफ़ी हद तक ठीक है, आप लोग इसको समझ सकते हो। मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि व्हाट्सएप के बारे में। अब इस अपडेट को मुझे लगता है कि आप लोगों ने पता नहीं हज़ारों दफ़ा सुन लिया होगा। तो फाइनली व्हाट्सएप ने आप लोगों को ये ऑप्शन दे दिया हुआ है कि आप एक अकाउंट को 4 डिफरेंट स्मार्टफोन के साथ लिंक कर सकते हो। लाइक आप 4 डिफरेंट स्मार्टफोन्स के अंदर व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हो सीमलेसली। जो एक फ़ोन के अंदर आपको एक्सपीरियंस मिलता था वही एक्सपीरियंस सेम आपको 4 डिवाइसेस के ऊपर मिलेगा। जो लिंक करने का तरीका वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है। आपने जहाँ पर नंबर इंटर करना होता है ना, वहाँ पर ऊपर आपको जो डॉट्स नजर आ रहे होते हैं वहाँ पर जाकर आपने QR कोड को स्कैन कर लेना। और अच्छी बात यह है कि सारे के सारे मैसेजेस सारी लिंक डिवाइसेस के अंदर एक ही टाइम के ऊपर आपको मिलेंगे, कोई डिले वगैरह नहीं आएगा। और आप अगर एक साइन आउट वगैरह भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि 4 डिवाइसेस के साथ आपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करके क्यों करना है। लाइक मुझे लगता है कि मिस यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन उन लोगों के लिए ठीक चीज़ है जिनको भाई इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो ये डेफिनेटली फीचर आ चुका हुआ है। बात करें आज की लास्ट अपडेट की, जो कि प्राइस ड्रॉप के बारे में, तो भाई टेक्नो ने, इन्फिनिक्स ने, शाओमी ने अपने स्मार्टफोन्स की प्राइसेस को ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया हुआ। अब ये वाली जो प्राइसेस ड्रॉप की है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ड्रॉप की है। मुझे लगता है कि इनके जो हालात ना बिहाइंड द सीन वो ठीक होना स्टार्ट हो चुके हुए हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस ड्रॉप के ऊपर देखते हैं ना तो हमें इंडिकेशन मिलती है कि जो मार्केट है ना वो बेटर डायरेक्शन के अंदर जा रही है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेक्नो की बात करते हैं तो पोवा न्यू की प्राइस 44,000 से 35,000 इन लोगों ने कर दी और 9,000 का ड्रॉप आया। यहाँ पर स्पार्क 8C को 44,000 से 37,000 का यहाँ पर भी ड्रॉप है। टेक्नो कैमोन 19 न्यू जो कि हॉट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है टेक्नो का इस साल के अंदर और पिछले साल के अंदर भी, जिसकी प्राइस इन लोगों ने 58,000 से 45,000 कर दी हुई है और 13,000 का इन लोगों ने ड्रॉप यहाँ पर किया है। और मार्केट के अंदर आप लोग में भी जाओ तो आपको मजीद 1-2 का ड्रॉप मिल जाए, मतलब जो मार्केट के पास उन लोगों के पास कोटा वगैरह होता है। इसके अलावा पॉप 5 लाइट एक फोन है जिसकी प्राइस 33,000 से इन लोगों ने 25,000 कर दी, 8,000 का ड्रॉप इसके ऊपर भी है। इन्फिनिक्स के ऊपर मूव होने से पहले अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो प्राइस ड्रॉप इन लोगों ने किया ना ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर आप टेक्नो कैमोन 19 न्यू के ऊपर देखते हो ना तो 13,000 का ड्रॉप, 45,000 के अंदर काफ़ी अच्छी वैल्यू वाला स्मार्टफोन है। लाइक जब भी आया था ना उस वक्त ये तकरीबन 35,000 के अराउंड कहीं पर था, और अब अगर आपको 45,000 के ऊपर भी मिलता है ना, जो डॉलर का रेट है, जो मार्केट की सिचुएशन है, तो डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। इन्फिनिक्स ने नोट 12 की प्राइस 64 से 55 की है, 9,000 का ड्रॉप है। जो हॉट 12 था 54 से 45 का किया है, इसके ऊपर भी 9,000 का ड्रॉप है। Xiaomi ने Redmi A1 Plus के जो 2 वेरिएंट्स है 2GB और 32GB वाला, उसकी प्राइस 30,000 से 27 की है और 3GB वाले वेरिएंट की प्राइस 33 से 30,000 कर दी हुई है। अब जो प्राइस ड्रॉप किए गए ना ये काफ़ी अग्रेसिव है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग टेक्नो और इन्फिनिक्स की बात करते हैं, इसके अलावा सैमसंग ने भी ईद के ऊपर कुछ काफ़ी डिस्काउंट्स लगाए थे, ईद ऑफर्स वगैरह लगाई थी। तो ओवरऑल जो मार्केट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। और ये न्यूज़ भी आ रही है कि जो LCs वगैरह का सीन है ना वो ओपन होने वाला है, तो फ्यूचर के अंदर मजीद भी प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्मार्टफोन लेना तो आप ले सकते हो, स्पेशली अगर टेक्नो कैमोन 19 न्यू की बात करते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छी प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। जैसे कि नेक्स्ट अपडेट आएगी प्राइस के रिलेटेड तो आप लोगों को मैं डेफिनेटली बता दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही खत्म करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।